नहीं सुनी थी, उसका कारण ये भी है, अभी टोल तो क्या था आपको मालूम है, पैसे का भंडार था। पैसे के भंडार में क्या हो सकता है आपको मालूम है, एक सीधे लोग ही अटकते हैं और पैसे वाले को कुछ होता नहीं है, होता जग जाहिर होता है, हमेशा यही होते आया है। लेकिन फिर भी हम तो टस के मस नहीं हुए ना, हमारे आंदोलन हुआ, तोड़फोड़ हुआ, 3.5 घंटा तोड़फोड़ करने के बाद हमारे लोग फिर भी रोड पे बैठे थे। आप सोचिए वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने वाला था, लेकिन हम कोई श्रेय लेने के लिए नहीं गए थे कि गिनीज बुक में करने के लिए कोई लोग जाते हैं ना कि हमारा करो, लेकिन हमने कभी वो भी नहीं किया। लोग बोल रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि तोड़फोड़ के बाद में 3.5 घंटा नेशनल हाईवे को रोकना कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह से लोगों ने अप्रिसिएशन किया। लेकिन क्या होता है कि आज हम लोगों को यही लगता है कि अगर आंदोलन करने वाले को पता होना चाहिए ना, किस चीज की वजह से हम अंदर गए, क्या हुआ था, टोल नाका कहाँ से शुरू हुआ था, जब उसकी नींव रखी जा रही थी, क्या कहते उसको डिवाइडर डाल रहे थे, तभी से हम आंदोलन कर रहे थे। हस्ताक्षर अभियान लेकर के 1 लाख हस्ताक्षर अभियान, तभी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब थे, तो उन्होंने कहा, उनको हमने वो सुपुर्द किया 1 लाख हस्ताक्षर, मीरा भाईंदर में जाके, बीरा रोड में, दहीसर में, बोरीवली में, कहाँ कहाँ पर जाके लोगों का 1 लाख हस्ताक्षर जमा करके दे दिया उनको। तब जाकर के उनको पता चला, वो करने वाले भी थे टोल के लिए, क्योंकि वो समझ गए कि आजू बाजू के लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि मैं खुद आता हूँ कल, उसका मैं निवारण करता हूँ। लेकिन दूसरे ही दिन आचार संहिता लग गया, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अदरवाइज नितिन गडकरी जी का मूड तभी वही था, लेकिन टोल नाका हटाने का मूड नहीं था, छोटे व्हीकल को छोड़ने का, तभी से उनका एक सोच था। दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा, और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ की ओर से और हमारे वहाँ के तमाम रहिवासी भाइयों की तरफ से। देखिए, ये जो शुरुआत है, ये कुछ इस तरह हुआ था कि 95 में जब यूपी सरकार बनी थी, तो इन्होंने 55 फ्लाईओवर बनाए थे पूरे मुंबई में। और ये 55 फ्लाईओवर का जो पूरा रेवेन्यू जनरेट जो करने का ये इन्होंने एक कमेटी डिसाइड की थी, माधव जग कमेटी। माधव जग कमेटी ने एक ऐसा पूरा उनको एक ब्यूरो दिया था, जहां से ये 55 फ्लाईओवर का जो टोल टैक्स के माध्यम से पैसा जमा होना था। तो उसके लिए बॉम्बे के जो 5 एंट्री पॉइंट है, वो पांचों एंट्री पॉइंट पे टोल टैक्स लगाने का निर्णय तय हो गया। अब विषय ये था कि ये एंट्री पॉइंट के ऊपर टोल लगाया कहाँ जाना चाहिए। अभी अगर यही जो टोल है, अगर बॉम्बे के बाहर लगाते हैं, तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो रहा था, तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होने की वजह से वो उसका टोटल रेवेन्यू सेंट्रल में जाना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको 500 मीटर अंदर लगा दो। जब अंदर निकल लगाने की बात हुई, वहीं से हमारे वहां के जो रहिवासी लोगों की मुसीबतें सामने आने लगी, क्योंकि जो भी रहिवासी वहां से घर से निकलेगा उसको टोल भरना था, जबकि 55 फ्लाईओवर का पूरा बेनिफिट मुंबई को जाना था। और टोल जो था उसका जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, और वहां के लोगों के लिए 500 मीटर के जितने जो रहिवासी थे उनके लिए कोई भी व्यवस्था उस वक्त थी नहीं। क्योंकि हमारा उधर संस्था बहुत एक्टिव था, तो लोग हमारे पास अप्रोच किए और हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया, और हमने उस वक्त का आंदोलन के तौर पे हमने हमारा एजिटेशन शुरू किया। पहले एजिटेशन जब हमने शुरू किया तो काफी लोग आए नहीं। फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें थोड़ा और बड़े लेवल पे करना चाहिए, लोगों पे इसकी प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए। तो लोग फिर एक बार, दो बार, तीन बार लोग आए, फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पे जाके हमें मीरा भाईंदर के लोग ने भी सपोर्ट किया। मीरा भाईंदर की इंडस्ट्रियल जो बॉडी थी उनके और हमारी इनके ज्वाइंट इसमें हमको सक्सेसफुल मिला, हमने वहां पे स्टे ले लिया।